नमस्कार साथियों साथियों सुप्रीम कोर्ट में एनसीटी की पुंगी बजने वाली है। जी हां साथियों, और वो पुंगी ऐसे बजेगी कि साथियों अभी एनसीटी के वकील जो कि सुप्रीम कोर्ट में 24 अप्रैल को केस लड़ेंगे, एनसीटी को सही बताने की कोशिश करेंगे और जज साहब ने जो फैसला दिया है उसको सही बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों एनसीटी के वकील बेचारे परेशान हो गए हैं। भैया झूठ कितना भी बोल लो लेकिन उसका पर्दाफाश होता ही है। साथियों आज हम बात करने जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों एनसीटी के वकील अभी से परेशान हो गए हैं और यहां पर साथियों जो भी 45 याचिकाएं हैं टेट से दोस्तों खिलाफ, टेट से छूट दी जाए, उसमें दोस्तों वकीलों की फौज इकट्ठी हो गई है। जी हाँ साथियों, इस वीडियो में बताऊंगा कितने वकीलों की फौज इकट्ठी हो गई है। दोस्तों 24 तारीख को जज साहब का चैम्बर चूंकि खुली, अब दोस्तों जो सुनवाई होगी वो ओपन कोर्ट में होगी। जी हाँ साथियों, अब ऐसे में 150 से ज्यादा वकील जब वहां पर इकट्ठे होंगे दोस्तों एक केस को लेके, तो भैया एनसीटी के वकील तो कहीं दिखेंगे ही नहीं। साथियों आज हम बात करेंगे, तीन बड़ी बात है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ये सवाल दागने वाली है जिससे साथियों एनसीटी जवाब नहीं दे पाएगी और एनसीटी चारों खाने चित्त हो जाएगी। जी हाँ साथियों, सबसे पहले दोस्तों आप हमारे चैनल द एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और सरकार के अधीन कार्य कर रहे हैं या किसी भी तरीके से सरकार से जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर साथियों आपको सही और सटीक जानकारी सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पे मिलेगा। अतः साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। साथियों मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं, भर भर के सपोर्ट कर रहा हूं और काफी लोग चाहते हैं कि पुराने टीचर टेट दे और फेल हो जाएं और इनको सरकार बाहर निकाल दे। भैया आजकल स्थिति क्या है, अगर आपकी नौकरी लग गई है, सरकारी नौकरी लग गई है, तो आजकल जलने वाले 100 पड़ोसी जलें, आपके रिश्तेदार तक जलेंगे आपसे कि भैया खाए कैसे रहो है, कितना अच्छा पहनना बजे, सब जलने वाले हैं साथियों। और हो सकता है कि आपके जो साथ के मित्र हो वो उनकी नौकरी नहीं लग पाई तो वो भी जलेंगे कि कैसो ना कैसो जाके नौकरी चली जाए। और अन्य विभाग के तमाम, चाहे लेखपाल हो, चाहे बैंक वाले हो, चाहे हेल्थ कर्मी हो, सभी भैया टीचर्स तो बेसू जलते हैं कि क्या कहते हैं, हराम की खाए रहे, हराम की कछु काम धंधा ना है, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे इसलिए कोई इज्जत नहीं रही। सबसे बड़ी बात है कि टीचिंग का कार्य खत्म हो चुका है। तो साथियों आज हम बात करेंगे तीन बड़ी बातें हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर साथियों मंसूबों को वो उनके फेल नहीं होना है चलेगा साथियों, हम तीन बड़ी बातों पर चर्चा करेंगे और ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिएगा साथियों 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, ध्यान दीजिएगा। एनसीटी चारों खाने चित्त होने जा रहा है और एनसीटी चारों खाने चित्त होगा किसकी वजह से, अपनी पॉलिसी की वजह से। यह साथियों दूसरी बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट के सवालों से एनसीटी परेशान, अभी से परेशान हो गया है। तमाम वकील है भैया, कहां से झूठ पर सच पर कितना पर्दा डालोगे, एक ना एक दिन एक्सपोज तो हो गई। तो यहां से झूठ से दोस्तों न्याय नहीं जीता सकता है। और तीसरी बड़ी बात है कि एनसीटी के जो सरकारी वकील है उनके हक्का बक्का खुले हैं, सभी को लूज मोशन हो गया है, बेचारे परेशान। देखिएगा 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है पुनर्विचार याचिकाओं की और ज्यादातर पुनर्विचार याचिकाएं फ्रेश हो गई, सारी लिस्टेड हो गई हैं, कुछ रह गई हैं साथियों वो भी लिस्टेड हो ही जाएंगी। सबसे बड़ी बात है दोस्तों वकील कितने हैं, वकीलों की संख्या है दोस्तों 150 प्लस ही है, 150 प्लस से ज्यादा है साथियों। क्यों? क्योंकि जो याचिका है वो 45 प्लस है, 45 प्लस याचिका है दोस्तों पुनर्विचार याचिका, जिसमें तमाम राज्य सरकारों की याचिकाएं, तमाम संगठनों की याचिकाएं, तमाम एनजीओ की याचिकाएं और तमाम इंडिविजुअल टीचर्स की। जी हाँ साथियों, काफी राज्यों में इंडिविजुअल टीचर्स ही याचिका डाली हो। काफी लोग ऐसे जिन्होंने नाम कमाने के लिए, अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए, नए नए कोई नेताजी आए या नया नया कोई संगठन आया है, उन्होंने भैया हितैषी बनने के लिए, नाम चमकाने के लिए उन्होंने पुनर्विचार याचिका डाल दी। चलो भाई साहब इस बारे हमारा नाम तो हो जाएगा। तो साथियों 150 प्लस है। अब यहाँ पर दोस्तों जो पुनर्विचार याचिका होंगे दोस्तों, अब ऐसे में जो सपोर्ट के वकील है 150 प्लस है, इसमें साथियों फेमस वकील भी है। यहाँ पर दोस्तों अभिषेक मनु सिंह भी, पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी, ऐसे ऐसे बड़े बड़े नाम आ रहे हैं दोस्तों और बाकी के 150 वकील इन्हीं को मिला के हैं। अब साथियों सोचिएगा, सबसे बड़ी बात है
कि सरकार की तरफ से कौन से वकील है, सरकार की तरफ से कौन से वकील है। देखिएगा सरकार के तरफ से कौन से वकील, एक तो केंद्र सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से कोई वकील है नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से कुछ किया ही नहीं गया है, केंद्र सरकार ने पुनर्विचार याचिका डाली नहीं है, क्योंकि उन्होंने संशोधन किया तो वो अपने खिलाफ नहीं जाएंगे। तो जब याचिका पुनर्विचार याचिका नहीं डाली, रिव्यू पिटीशन नहीं डाली गई है केंद्र सरकार की तरफ से, तो कोई वकील नहीं है। तो आखिर वकील किसकी तरफ से वकील है, एनसीटी की तरफ से, एनसीटी की तरफ से, एनसीटी की तरफ से वकील है साथियों, और वही वकील अब लड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि तमाम राज्य के जो वकील है वो भी रहेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से डालेगी तो ओबियसली वहां पर गवर्नमेंट ही लॉयर रहेगा। जी हाँ साथियों, सरकारी वकील रहेगा, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सरकारी वकील रहेगा, केरल की तरफ से रहेगा, पश्चिम बंगाल की तरफ से रहेगा, उत्तराखंड की तरफ से रहेगा, तमिलनाडु की तरफ से रहेगा, ये सभी के सरकारी वकील रहेंगे। और तमाम जो शिक्षक संगठन है, तमाम एनजीओ है, तमाम और भी संगठन है साथियों, उन्होंने भी डाला है, उनके सभी के प्राइवेट वकील होंगे। तो यहाँ पर साथियों एनसीटी की तरफ से जो वकील रहेंगे वो दो वकील रहेंगे। चूंकि ये जो 150 से ज्यादा वकील होंगे उसको जज साहब रोक नहीं सकते हैं, अरे भीड़ आ रही है, भीड़ हटाओ, भगाओ, भीड़ नहीं है, क्योंकि हर कोई ना कोई वकील हर किसी याचिका से जुड़ा है। याचिका में आपके ऊपर आप एक वकील भी कर सकते हो और 5 वकील भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक याचिका में एक ही वकील होता है, जितनी आपकी दम हो आप इतने वकील कर सकते हो। तो मिनिमम साथियों यहाँ पर 45 प्लस से ज्यादा याचिकाएं, अगर हम मिनिमम 2 भी अगर हम मान लें, एक याचिका में 2 वकील है तो 90 तो वैसे ही हो गए। लेकिन साथियों जो बड़े बड़े संगठन है वो वकीलों की फौज खड़ी हो रही है, 5-5, 6-6 वकील किए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से दोस्तों 2 वकील दिए जा रहे हैं, या राज्य सरकार की तरफ से, आपके मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से 3 वकील दिए जा रहे हैं। साथियों सोचिएगा 3 वकील दे रहे हैं, हर राज्य अपने अपने स्तर से दे रहा है। जैसे केरल सरकार की तरफ से दोस्तों उसकी तरफ से भी 3 वकील दिए जा रहे हैं, तमिलनाडु की तरफ से दोस्तों 4 वकील दिए जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, और तमाम संगठन उनकी तरफ से, तो एक और से राउंड फिगर में देखा जाए तो 150 प्लस से ज्यादा वकील है साथियों जो कि लड़ने के लिए तैयार है। और केस सिर्फ कौन सा, एक केस है, सभी का एक टारगेट है, टेट, फ्री टेट, नो टेट बिफोर आरटी एक्ट, ये हैशटैग चला है ट्विटर पर। साथियों सबसे बड़ी बात है 25 लाख टीचर्स और उनके परिवार, 7.5 करोड़ दोस्तों, किसी राज्य की इतनी संख्या नहीं है, बमुश्किल उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है जनसंख्या में, और सभी की वो भी 13 करोड़ यूपी में सिर्फ, और बाकी के अगर 27-28 राज्य ले लें तो जिनकी जनसंख्या ही दोस्तों 3 करोड़ के आसपास है, 3 करोड़ से नीचे ही है। तो फिलहाल साथियों 7.5 करोड़ काफी है, और सरकारी वकील अभी से परेशान हो गए हैं कि भैया कहां से लाओगे। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट अगर सवाल पूछेगा तो वो कौन सा है। सवाल में आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट माननीय जज साहब सिर्फ एक चीज पूछेंगे कि ये बताइए ये क्राइटेरिया क्या है जो इलिजिबल क्राइटेरिया की बात हो रही कि इनको ये पूरा करना पड़ेगा, यानी तय योग्यता क्या है, किस चीज को आप योग्यता मानेंगे। सबसे बड़ी बात है कि सरकारी वकील योग्यता पर ही फंस जाएंगे कि आखिर क्या योग्यता है, क्योंकि एनसीटी ने और जितने भी नोटिफिकेशन किए हैं जो चालू हुए हैं पुराने टीचर्स के लिए पहले के, उसमें ये योग्यता शब्द को बताया ही नहीं गया क्या चीज है योग्यता, कि योग्यता पूरा होना चाहिए तय मानक के अनुसार योग्यता, तय मानक के अनुसार योग्यता। टेट उस समय नहीं था क्योंकि उस समय भीड़ नहीं थी, सरकार पकड़ पकड़ के नौकरी दे रही थी, लेकिन अब क्या भीड़ ज्यादा हो गई, अभी टेट डाल दिया, फिर सुपर टेट भी डाल दिया। क्यों डाल दिया, भीड़ कम करने के लिए। तो टेट क्या है, टेट एक पात्रता परीक्षा नहीं बल्कि भीड़ कम करने का एक जरिया था, क्योंकि उस समय सरकार नहीं चाहती थी, क्योंकि वैकेंसी कम थी और काफी लोग बेरोजगार फिर रहे थे, इसलिए एक टेट डाल दिया। अब टेट भी क्लियर करने लगे, जॉब आने रही, तो भीड़ कम करने के लिए सुपर टेट डाल दिया। हो सकता है आने वाले समय में फिर से सुपर टेट का भी कोई और टेट डाल दें, उसमें सुपर डुपर टेट डाल दें। तो साथियों जहाँ पर टेट क्या है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, ना कोई एलिजिबिलिटी है, वो सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है जो सरकार चाहे हटा सकती चाहे जोड़ सकती है। तो जहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है कि योग्यता, एनसीटी योग्यता बताए कि पुराने टीचर्स के लिए क्या टेट था उस समय, क्या योग्यता उनकी तय मानक के अनुसार नहीं थी, क्योंकि उस समय तुमने जो विज्ञापन दिया, राज्य सरकारों ने जो विज्ञापन दिया उसी के अनुसार ही तो टीचर्स लिए गए होंगे। तो यहाँ पर एनसीटी ये योग्यता फिर किसे कह रही है, क्योंकि उस समय भी एनसीटी की गाइडलाइन चलती थी, उस समय साथियों एनसीटी था। तो ऐसे में तय योग्यता फिर क्या है, क्या चीज है, क्या मानक है योग्यता का। दोस्तों यहाँ पर एनसीटी बुरी तरीके से फंस चुकी है। तो दोस्त साथियों
24 तारीख को सभी शिक्षकों को दोस्तों राहत मिलने वाली है। और साथियों, तमाम हमारे संगठन है, तमाम हमारे शिक्षक जो परेशान है, साथियों एक बात जान लीजिए, आपका जितना है, आपके भाग्य में जितना लिखा है ऊपर वाले ने, कोई माइका लाल आपसे उस चीज को नहीं छीन सकता है, कोई नहीं छीन सकता है। ना सरकार छीन सकती है, ना ही जज साहब छीन सकते हैं, ना ही कोर्ट छीन सकते हैं जो आप अपने भाग्य में लिखा कर आए हैं। अब साथियों, एक का भाग्य खराब होगा, 25 लाख टीचर्स का भाग्य खराब नहीं हो सकता है, आप ये जान लीजिए। अतः साथियों, आपका क्या कहना है यार, कमेंट सेक्शन में जो बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।